हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में देखे थे। आज दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम लोगों का फंक्शन है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy/dx प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x। तो ये क्वेश्चन में हम लोगों का अलजेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे जो आज हम देखेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो मैं बोल चुकी हूँ कि क्वेश्चन है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। इसे गिवन लिख लेते हैं। गिवन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy/dx प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x। अब इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे, एक्सिलरी फॉर्म में। तो हम लोग जानते हैं वेयर d इक्वल टू dy/dx। तो इसे डी स्क्वायर वाई माइनस 2d प्लस 1 कॉमन y ले लेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x हो जाएगा। अब इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो द एक्सिलरी इक्वेशन इज हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं कि डी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2d, तो ये a माइनस बी का फॉर्म है। तो इसे हम लोग d माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग एक बार d माइनस 1 फिर एक बार d माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए d का वैल्यू आ जाएगा 1 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें रियल और इक्वल रूट्स आए हैं। तो हमारा जब रियल और इक्वल रूट्स होता है तो मैंने बताया है कि उसमें हो जाता है CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो रियल और इक्वल रूट्स होगा तो C1 प्लस C2x ये लग जाता है और e टू द पावर जो रूट्स का वैल्यू आया m1, तो यहाँ पे 1 आया इंटू x हो जाएगा। तो ये इतना हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग निकाल चुके हैं। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल देखेंगे उसे कैसे निकालना है। तो ये वाला डी स्क्वायर डी माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंसिएशन में है, इसे इंटीग्रेशन में कर लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x रखेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं अगेन पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू कितना था डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x। तो इसे फिर हम लोग d माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लेंगे इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x। और जब भी ई वाला टर्म रहेगा तो उसका पावर d के साथ ऐड हो जाएगा और वो इधर आ जाएगा, मतलब उसका काम खत्म हो जाएगा। फिर उसे हम लोग डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। तो e टू द पावर 3x इधर आ गया और ये हो गया d प्लस 3 माइनस 1 ये वाला का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब e टू द पावर 3x
अब 3 में से 1 गया तो d प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसे जब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो e टू द पावर 3x बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसे हम लोग इसे डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में इसे ऊपर कर लेंगे तो e टू द पावर 3x ये 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा इंटू 1 प्लस डी वाई 2 पे पावर -2 एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स का होल पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे, हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू e टू द पावर 3x बाई 4 1 और प्लस n होता है तो n के जगह पर -2 डी वाई 2 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस माइनस n होगा तो n के जगह पे -2 फिर n-1 तो n के जगह पे -2 -1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू डी वाई 2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 और हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे e टू द पावर 3x बाई 4 ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस डी हो जाएगा। फिर ये फैक्टोरियल इसका तोड़ेंगे 2 इंटू 1 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 माइनस 1 3 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 तो ये आ जाएगा प्लस 3/4 डी स्क्वायर प्लस डॉट 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 अब एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो e टू द पावर 3x बाई 4 एक्स में 1 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक बार डिफ्रेंसिएशन -2x प्लस 3/4 इंटू एक बार डिफ्रेंसिएशन 2 फिर दोबारा डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये 2 से ये 2 कट गया तो हम लोगों का आ जाएगा e टू द पावर 3x बाई 4। अब ये एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3/2 इतना आया। अब हम लोग इसे कैलकुलेशन कर लेंगे तो e टू द पावर 3x बाई 4 और ये आ जाएगा 2 से एलसीएम लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3/2 ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e टू द पावर 3x बाई 8 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 और ये 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 तो ये हम लोगों का पार्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। तो अब पार्टिकुलर इंटीग्रल और कम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल दोनों निकल चुके हैं तो हम लोगों का होगा हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तो लिख सकते हैं, लिख देंगे हम लोग हैंस द कंप्लीट solution is y equal to complementary function plus particular integral तो y equal to c1 plus c2x e to the power x plus e to the power 3x by 8 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।